नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तरायणी कौथिग महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी और सेवा संकल्प फाउंडेशन की फाउंडर ट्रस्टी गीता धामी भावुक हो गई। पति पुष्कर सिंह धामी और मां विष्णा देवी का जिक्र करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एनएमएफ न्यूज भी इस मेले को कवर करने के लिए वहां पर पहुंचा था और गीता धामी का खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी आपको हमने दिखाया था। बाकी फिलहाल मंच पर उन्होंने रोते हुए क्या कहा, पति के बारे में क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। हमारे प्रदेश के मुख्य सेवक अगर उनकी माता श्रीमती विष्णा देवी ना होती, वो गृहस्थी ना देखती, तो ये पुष्कर सिंह धामी कैसे निकलते, जिन्होंने आज तक एक दिन अपने प्रदेश की सेवा में अपने घर को नहीं देखा। क्योंकि उनके लिए ये पूरा परिवार उनका प्रदेश है, जिन्होंने अपने परिवार छोड़िए अपने लिए एक दिन नहीं निकाला, एक दिन की छुट्टी आज तक नहीं ली है, जो नए इतिहास कर रहे हैं, जिन्होंने प्रदेश के अंदर नए नए कानून बनाए हैं, जिन्होंने नकल विरोधी कानून बनाकर हमारे राज्य के 26,000 परिवारों के बच्चों को सरकारी नौकरियां दी हैं, जिन्होंने यूसीसी लागू करके इस प्रदेश और देश को गौरवान्वित किया है। कई लोगों ने कहा कि यूसीसी धामी जी लेकर के आए हमारे धर्म के विरुद्ध है। धामी जी नहीं लाई यूसीसी, धामी जी यूसीसी लेकर के आए। कई लोगों ने कहा कि लिविंग रिलेशनशिप को धामी जी ने मान्यता दी है। मैं बताना चाहूंगी इस मंच से, लिविंग रिलेशनशिप को हमारे मुख्य सेवक धामी जी ने मान्यता नहीं दी, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसको मान्यता दी और धामी जी ने उसमें नियम और कानून बनाने का काम किया है। जब तक नियम और कानून नहीं होते हैं तो हमारा समाज असभ्य बन जाता है और असभ्य लोग निकलते हैं जो झूठ को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं और सच्चाई जो है बहुत आराम आराम से काम करती है, जैसे धामी जी काम करते हैं। तो जिस तरीके से बताया गीता धामी ने कि किस तरीके से उनके पति लगातार काम करते हैं, परिवार के लिए छुट्टी नहीं लेते, तो अब मैं आपको कानूनों की लिस्ट भी बता दूं कि आखिरकार ऐसा उत्तराखंड में किया क्या। देखिए, सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड यहां पर लागू किया गया, एंटी कन्वर्जन लॉ लागू किया गया, भूमि के लिए सख्त कानून लाया गया, एंटी चीटिंग लॉ लाया गया, एंटी राइट लॉ लेकर आया गया, नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन किया गया, ऑपरेशन कालनेमी जैसे अभियानों जो लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी गतिविधियों पर रोक लगाते हैं। साथ ही उत्तराखंड को विकसित बनाने के लिए चलाई गई प्रमुख योजनाओं की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए वित्तीय सहायता देना, 4 सालों में 33,620 लाभार्थी इसमें शामिल हैं, 202 करोड़ रुपए की लागत। दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में होमस्टे विकसित करने के लिए सहायता दी गई, 780 होमस्टे स्थापित किए गए, 188 करोड़ रुपए दिए गए। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना चलाई गई, पर्यटन से जुड़े स्वरोजगार के लिए सहायता दी गई, 1000 से ज्यादा लाभार्थी हैं, 105 करोड़ रुपए इसमें दिए गए। शारदा नदी कॉरिडोर प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो चंपावत में इंफ्रास्ट्रक्चर और धार्मिक पर्यटन विकास की योजना चलाई गई, सतपुली झील प्रोजेक्ट यहां पर चलाया गया और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। झील विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, प्रवासन रोकने और स्वरोजगार पर फोकस किया गया। मंदिरमाला मिशन, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फेयर, मंदिरों का विकास, जिला स्तर पर मेलों का आयोजन, विभिन्न परियोजनाएं चलाई गई। एप्पल मिशन, सेब उत्पादन को बढ़ावा, मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उद्योग स्थापना के लिए प्रोत्साहन, ड्रोन प्रमोशन एंड यूसेज पॉलिसी 2023, ड्रोन तकनीक का उपयोग, सोलर पॉलिसी, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, एमएसएमई पॉलिसी, छोटे मध्यम उद्यमों को समर्थन देना, विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ईवी चार्जिंग, पार्किंग, सड़कें, जल आपूर्ति, बाढ़ सुरक्षा, ऐसे सैकड़ों काम हैं जो पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उत्तराखंड में किए गए। तमाम योजनाएं हैं जो उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित बनाने के लिए चलाई गई और तमाम कानून ऐसे बनाए गए जिससे कि उत्तराखंड को सुरक्षित रखा जा सके। और इतना काम जब व्यक्ति करता है तो फिर अपने परिवार के लिए एक भी दिन की छुट्टी लेना शायद बहुत
मुश्किल हो जाता होगा, जिस तरीके से उनकी पत्नी गीता धामी ने बताया है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।